दो आदमी अनजाने में एक रहस्यमय बड़ा गड्ढा खोज लेते हैं जिसके भीतर बदबूदार गैस लगातार उफनती रहती है, यहाँ तक कि आग की लौ भी हल्की हरी दिखती है। उनमें से एक नीचे लकड़ी की डंडी फेंक देता है। वह गड्ढे की गहराई का अंदाजा लगाना चाहता था, पर इससे भीतर छिपे प्राचीन जीव जाग जाते हैं। आसपास के लोग भारी विनाश झेलते हैं और बहुत कम बचते हैं। आखिर हुआ क्या? ये सब एक स्कूल ट्रांसफर से शुरू होता है, जब मुख्य पात्र बॉबी गाड़ी से देश के सबसे मशहूर कुलीन स्कूल पहुंचता है। वह यहाँ 5 साल की पढ़ाई शुरू करने वाला था। उसके माता पिता के लिए यह ऊंचे समाज तक पहुँचने का पवित्र मार्ग था। बॉबी भी पहले यही सोचता था, जब तक उसकी मुलाकात विलियम से नहीं हुई। उसी से उसे पता चला कि यह जगह मानो इंसानी दुनिया का नर्क है। पहले बॉबी इसका मतलब नहीं समझ पाया। वह बड़ी उम्मीदों के साथ समारोह स्थल पहुँचा और अनजाने में एक सीनियर सुनहरे बालों वाली लड़की को देख बैठा। वह सहज ही उससे बात करने बढ़ा ही था कि तभी एक चांदी से बालों वाले आदमी ने चेतावनी दे दी। यहाँ बहुत सख्त पदानुक्रम था। जूनियरों को सीनियरों से मेल जोल करना मना था, यहाँ तक कि उनकी ओर देखना भी नहीं। और वह चांदी से बालों वाला आदमी आगे निकल गया। विलियम ने धीमे से कहा कि उस आदमी के पूर्वज इसी स्कूल में काम करते रहे हैं और अब उसकी जिम्मेदारी रोज का अनुशासन बनाए रखना है। जब सारे छात्र इकट्ठा हुए तो 2 शिक्षकों की निगरानी में प्रिंसिपल बड़े ठाठ से मंच पर आए। ढेर सारी औपचारिक खोखली बातों को छोड़ दें तो उनका असली संदेश बस 2 थे। झील में नहाना मना है और जंगल में बेवजह जाना भी नहीं। शिक्षक हैंक ने उस उबाऊ उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लिया। वह सुबह अकेले जंगल में दौड़ रहा था, तभी सामने जोरदार धमाका हुआ। नजर उठाई तो एक विशाल इमारत बादलों तक खड़ी थी। यह देखकर हैंक दंग रह गया। सिर्फ कुछ हफ्तों में जल हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टॉवर बन गया था और उधर प्राचार्य अब भी लगातार भाषण दे रहे थे। तभी अजीब कपड़े पहने एक आदमी भीतर घुस आया। वह स्थानीय आदिवासी था और बार बार कह रहा था, तुम लोगों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। व्यवस्था संभालने वाले चांदीबाल व्यक्ति ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़ ली और उसे बाहर फेंक दिया। प्राचार्य समझ गए कि वह किस बात का विरोध कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने नेतृत्व वाली स्कूल की महान परियोजना का परिचय फिर से देना शुरू कर दिया। यहाँ शेल गैस के बड़े संसाधन छिपे थे। स्कूल की आमदनी बढ़ाने को प्रधानाचार्य ने खास खनन दल बुलाया और उन्नत हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग अपनाई, मगर उसे नहीं पता था कि यह तरीका असरदार होते हुए भी जमीन को जबरन काटने सी प्रक्रिया भूवैज्ञानिक ढांचे के लिए अनजाने खतरे ला सकती है। काम शुरू हुए कुछ ही दिन थे कि पास ही एक बड़ा सिंक होल मिल गया, क्योंकि स्कूल के नीचे जटिल गुफाएं छिपी थीं। तभी एक सर्वेक्षक ने बताया कि भूमिगत गुफाओं में कुछ हिल रहा है। प्रभारी ने सोचा कि शायद झुंड में रहने वाले चूहे होंगे और उसने अधीनस्थों को खुदाई जारी रखने का इशारा किया। गहराई में तभी उन्हें एक चेतावनी पट्टी दिखी। उसके अंदर वही विशाल गड्ढा था जो थोड़ी देर पहले देखा था। हवा में फैली गंध झील के पानी जैसी थी। विलियम ने लाइटर जलाया तो लौ हरी निकली। यह शायद प्राकृतिक गैस थी। वे गड्ढे की गहराई भी देखना चाहते थे। तभी अचानक ऊपर आसमान में सायरन गूंज उठा। खोज दल ने उन्हें देख लिया। बॉबी और विलियम डरकर भागे, पर संयोग से वे कैंपिंग कर रहे स्थानीय लोगों के समूह से टकरा गए। उनमें कल प्रवेश समारोह में हंगामा करने वाला युवक भी था। जब पता चला कि वे छात्र हैं, तो नेतृत्व कर रहे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तंज में कहा, आप खुद को समाज का अभिजात समझते हैं, पर हर वक्त खुद ही विनाश बुलाते रहते हैं। पानी के नीचे से उठा वह विशाल गड्ढा इसका बड़ा सबूत है। उसका मानना था कि यह नर्क का द्वार है और प्रधानाचार्य व स्कूल को इसकी कीमत चुकानी होगी। बॉबी और विलियम और घबरा गए। उसी रात वे बुरे सपने से चौंक कर उठे। बॉबी को नींद नहीं आई तो वह चुपके से ऊपर की मंजिल पर चली गई। मोबाइल देखते हुए दुर्भाग्य से उसकी टक्कर निरीक्षण पर निकले शिक्षक से हो गई। वह घबरा गया, किसी अंधेरे कोने में छिपना चाहता था, मगर अनजाने में लुढ़क कर छिपे तहखाने में जा गिरा। सबसे भीतर एक सील किया गुप्त दरवाजा था, जिस पर एक लापता छात्र का नाम भी लिखा था। यह देखकर बॉबी डर से कांप उठी। अगले दिन ही उसने मां को फोन करके उसे लेने आने को कहा। यह स्कूल बहुत अजीब था। वह यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही सुनहरे बालों वाली सीनियर आई, बॉबी की सारी नाराजगी तुरंत मिट गई। उसने तुरंत फोन काटा और मौका पाकर उस सीनियर से बात करने लगी। तभी पता चला उसका नाम अन्ना है। वह यहाँ 5 साल से थी, इसीलिए कई सच्चाइयाँ और अंदर की बातें अपने आप जानती थी। अन्ना ने कहा कि नए छात्र के तौर पर बॉबी को जितना हो सके सहज रहना चाहिए। 5 साल निकाल लिए तो वही स्वर्ग है। उसकी आत्मविश्वासी मुस्कान में मोह का आकर्षण झलक रहा था। बॉबी का दिल तेज धड़क रहा था। तभी प्रशासन कार्यालय का सफेद बालों वाला आदमी अचानक सामने आ गया। उसने जलता पटाखा दिखाकर बॉबी को चेताया कि सीनियर छात्रा से बात करना नियम तोड़ना है। बॉबी को झील के किनारे तक पीछे हटना पड़ा। तभी उस सफेद बालों वाले ने फिर पटाखा फेंका। बॉबी ने उसे लात मारकर झील में डाल दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाद में जोरदार धमाका होगा। यह बात जल्दी ही प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंची, लेकिन प्रिंसिपल ने वजह सीमित इलाके में गैस रिसाव बताई। उन्होंने अन्वेषण दल के विशेषज्ञों से इसकी पुष्टि भी करवा ली थी। फिर भी शिक्षक हैंक पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे और मानते थे कि इसका संबंध जल हाइड्रोलिक दबाव वाले खनन से है। प्रिंसिपल ने इसे तुरंत नकार दिया और कारण पुरानी भूमिगत पाइपलाइनों की समय पर मरम्मत न होना बताया। फिर उन्होंने बात मोड़कर कहा कि बॉबी, सिल्वर हेयर और बाकी लोगों ने स्कूल के नियम तोड़े हैं, उन्हें सजा दो। इस सप्ताहांत घर जाने की इजाजत नहीं। बॉबी मन ही मन उदास था, पर जैसे ही उसने गोरे बालों वाली सीनियर छात्रा को किसी दूसरे लड़के के साथ हंसते बोलते देखा, उसे पल भर में लगा सब खत्म। बॉबी और विलियम ने भी सोचा था कि सप्ताहांत स्कूल में ही कटेगा। तभी अचानक पूरी शिक्षण इमारत जोर से कांप उठी।
इसके तुरंत बाद सारी बिजली रहस्यमय ढंग से चली गई। सौभाग्य से आज सप्ताहांत था, इसलिए स्कूल में रुकने वाले जूनियर छात्र बहुत कम थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि खनन दल के निरीक्षक ने फिर उस विशाल गड्ढे में किसी जीव की हरकत देखी। अगले ही पल निर्माण स्थल की सुरक्षा वाली लोहे की बाड़ पर अचानक जोरदार टक्कर हुई। मौके पर मौजूद इंजीनियर ने अभी पिस्तौल निकाली ही थी कि उसने देखा लोहे का फाटक जबरन तोड़कर खोल दिया गया और कई राक्षस बेकाबू होकर लोगों की भीड़ पर और थोड़ी दूर डेरा डाले स्थानीय निवासियों पर भी झपट पड़े। राक्षसों के हमले के बीच अगुआ दाढ़ी वाले आदमी ने दूर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा। वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि अगले ही पल हेलीकॉप्टर सीधे आसमान से नीचे आ गिरा। स्कूल में बैठे बॉबी ने भी यह दृश्य उसी वक्त देख लिया और समझ गया कि यह शायद उसी गहरे गड्ढे के पास हुआ है। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई? हॉस्टल में बैठे रहना उबाऊ था, इसलिए वह विलियम को साथ लेकर वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। थोड़ी दूर तक तलाश करते हुए वे आगे ही बढ़े थे कि अचानक सामने दो परछाइयां दिखीं। वे सुनहरे बालों वाली सीनियर और उसकी करीबी सहेली थीं। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए चारों ने मिलकर पास के छोटे जंगल की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन स्थानीय लोगों के कैंपिंग स्थल के पास से गुजरते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहाँ के सारे टेंट नष्ट थे, पर आसपास एक भी इंसान नहीं दिखा। प्राकृतिक गैस निकालने वाली टीम पास ही थी, इसलिए वे वहाँ जाकर देखने का निश्चय करने लगे। रास्ते में उन्हें एक कार मिली जिसकी हेडलाइटें जल रही थीं, लेकिन चालक कहीं नजर नहीं आया। तभी अन्ना ने घास में कुछ हलचल महसूस की। झुककर देखा तो वह अजीब सा अनोखे रूप वाला छोटा जानवर था। अन्ना को वह बहुत प्यारा लगा, पर उसे क्या पता था कि वही दानव अचानक उछलकर बाहर आ जाएगा। घबराहट में उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी, उसे दानव पर लपेटा और जोर जोर से मारती रही जब तक उसके भीतर कोई हलचल नहीं रह गई। तब सब लोग बात करने लगे कि वह आखिर था क्या। तभी थोड़ी दूर से दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ देर रुकना ठीक नहीं, इसलिए वे तुरंत स्कूल लौटे और प्रधानाचार्य को घटना बताई। महिला अध्यापिका ने दानव के शव को ध्यान से जांच लिया। वे समझ नहीं पाए कि यह क्या है, पर शरीर से लगा कि ये कोई मांसाहारी जानवर है जो लंबे समय से जमीन के नीचे रहता है। अन्ना ने प्रधानाचार्य को याद दिलाया कि तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए, लेकिन वे बात बढ़ाना नहीं चाहते थे और बोले कि सोमवार को सैंडवर्म टीम बुला लेंगे। अन्ना चुप रह गयी। जब पुलिस नहीं बुलाते तो कम से कम कोई गाड़ी भेजकर हमें यहाँ से निकलने का इंतजाम कर दीजिए। तभी उनकी बात खत्म होते ही बाहर जानवर की तेज दहाड़ सुनाई दी। विलियम ने देखा कि मिट्टी के तेल के दीपक की लौ पीली से हरी हो गई, पर वह चेतावनी देता उससे पहले ही खिड़की के पास खड़े शिक्षक को राक्षस ने अचानक झपट कर गिरा दिया। सब लोग डर से जड़ हो गए। अब उन्होंने राक्षस का असली रूप साफ देख लिया था। सिर्फ प्रधानाचार्य का पालतू कुत्ता निडर होकर मौत की परवाह के बिना डटा रहा, जबकि बाकी लोग भागकर बाहर निकल गए। प्रधानाचार्य ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। निकलने ही वाले थे कि उन्हें याद आया उनका प्यारा कुत्ता साथ नहीं है। बॉबी और बाकी लोग अभी तय कर ही रहे थे कि रुकें या नहीं। तभी उन्होंने देखा प्रधानाचार्य का कटा शव गाड़ी पर आकर गिर पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि राक्षस पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाएगा। आगे बैठे बॉबी ने फटाफट एक्सेलरेटर दबाया और राक्षस से बचते हुए बड़ा चक्कर लगाया, फिर भी खतरे से नहीं बच सका। पीछे बैठी एना से रहा नहीं गया। उसने कार संभाली और रफ्तार पूरी बढ़ा दी। जोरदार टक्कर के बाद राक्षस सीधे मांस के लोथड़े में बदल गया। बॉबी ने सबको याद दिलाया कि अभी जश्न का वक्त नहीं, कौन जाने ऐसे राक्षस और कितने हो। गाड़ी तेजी से स्कूल से बाहर जा रही थी, लेकिन एना ने अचानक ब्रेक लगा दिए। पूछने पर पता चला कि उसका भाई अब भी स्कूल में ही है। बॉबी को अचानक पहले देखा हुआ दृश्य याद आया। असल में वह आदमी एना का बॉयफ्रेंड नहीं था। उसके मन में उन्मादी खुशी छा गई और फिर उसे किसी खतरे की परवाह कहाँ थी। उन्होंने फौरन कहा कि वे लौटकर अपने साले को बचाएंगे। कुछ लोग स्कूल के भंडार कक्ष में गए और राक्षसों से निपटने को अलग अलग हथियार जुटाए, मगर अन्ना का भाई अब भी कक्षा की कॉस्ट्यूम पार्टी में नशे में धुत मौज मस्ती में डूबा था। दूर से हालात देख रहे विलियम से रहा नहीं गया। उन्होंने तंज कसा कि आखिर सीनियर लड़के ही जानते हैं मजे कैसे किए जाते हैं। ताकि प्रदर्शन के दौरान बॉबी सबसे पहले दौड़कर अपने जीजा को बचाने गया, लेकिन उसे ही इनाम समझकर बांध दिया गया। हर जगह दिखने वाला सिल्वर हेयर फिर सामने आया और बॉबी को याद दिलाया कि उसने स्कूल के नियम तोड़े हैं। तभी कई राक्षस एक साथ भीड़ पर टूट पड़े। दर्दनाक चीखें रात में गूंज उठीं और डांस पार्टी का स्थल पल भर में नरक बन गया। अफरा तफरी में एना ने बॉबी की रस्सियां खोल दी। वे लोग अभी थोड़ा आगे ही निकले थे कि शोर सुनकर शिक्षक हैंक पहुंच गए, लेकिन वे स्थिति समझते ही थे कि एक राक्षस अचानक उन पर झपट पड़ा। गिरते ही लंबे बाल राक्षस की छाती में फंस गए। बचे हुए छात्र साथ आगे बढ़े, पर जल्दी समझ गए कि यहाँ रुकना सही नहीं। वे दौड़कर शिक्षण भवन के अंदर के गोदाम में लौट आए। बाहर चारों ओर भयानक राक्षस थे। या तो वहीं रुककर मदद का इंतजार करे या किसी तरह स्कूल की सीमा से बाहर निकले। इसी दुविधा में सफेद बालों वाला व्यक्ति बंदूक लेकर अचानक अंदर घुसा और एक गोली से शिक्षक को घायल कर दिया। तब हांक ने तुरंत अपनी योजना बताई। वह सबको एक गुप्त रास्ते से स्कूल की सीमा के बाहर ले जाएगा। शर्त बस इतनी थी कि बॉबी, जो हमेशा उसका विरोध करता आया है, राक्षसों का ध्यान भटकाए।
बॉबी यूं बैठकर मरने वाला नहीं था। वह फुर्ती से झपटा और सिल्वर हेयर को गिरा दिया। दोनों तुरंत भिड़ गए। तभी किसी ने हथियार उठाया और एक गोली से सिल्वर हेयर को पीछे ढकेल दिया। सिल्वर हेयर शरीर पर खून लिए सबको धमका कर बोला, क्या आप लोग गुप्त रास्ते की जगह नहीं जानना चाहते? फिर उसने जेब से सिग्नल गन निकाली। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, खिड़की पर अचानक दो राक्षस आ गए। उन्होंने चांदी बालों वाले को दो टुकड़ों में चीर दिया। अध्यापक हैंक ने पीछे से ढाल बनकर छात्रों को भागने का समय दिलाया। बॉबी को एक तरकीब सूझी और उसे बेसमेंट की सुरंग याद आ गई। यह देखने का वक्त नहीं था कि वही सुरंग है या नहीं, बस पहले अंदर घुसना था। कुछ कदम बाद दीवारों पर भित्ति चित्र दिखे। तब समझ आया कि यह स्कूल राक्षसों को दबाए रखने के लिए बना था और अंदर की जड़ सी उलझी सुरंगें राक्षसों ने खुद खोदी थीं। सबको तुरंत समझ आया, क्या यही उनका घोंसला है? अब लौटना संभव नहीं था। वे आंखें बंद कर आगे दौड़ पड़े। तभी आगे एक परछाई दिखी। हैरानी की बात यह थी कि वह यहीं का निकला। दाढ़ी वाले ने कभी नहीं सोचा था कि वह युवक इसी स्कूल का छात्र रहा होगा, लेकिन जब से उसका छोटा भाई इसी सुरंग में गायब हुआ, उसे राक्षसों का पता चल गया था। प्रधानाचार्य का प्राकृतिक गैस का मनमाना उत्खनन राक्षसों के माहौल को बिगाड़ेगा, मगर विरोध बेअसर रहा। तभी अंधेरे से एक राक्षस निकल आया। दाढ़ी वाला आगे बढ़कर ढाल बना और जल्द ही राक्षस के काटने से उसके शरीर पर कई खून भरे घाव हो गए। आखिरी सांसों में उसने छात्रों को सही निकास का रास्ता बता दिया। अपनी आखिरी ताकत से उसने राक्षस को रोक रखा। पोपी और बाकी लोग पल भर नहीं रुके और संकेतों के अनुसार आगे बढ़ते गए। रास्ते में जब भी राक्षस मिले, वे पूरी ताकत से उनसे भिड़ते रहे। अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ते बढ़ते आखिर उन्हें दाढ़ी वाले के बताए निकास द्वार का पता चल गया। बॉबी जानबूझकर सबसे पीछे रुक गया और जलता लाइटर सुरंग में फेंक दिया। उसने पहले ही देख लिया था कि यहाँ प्राकृतिक गैस भरी है। छोटी सी चिंगारी भी पूरी सुरंग को और स्कूल को भी धमाके में नष्ट कर सकती है। यही स्लॉटर हाउस नियम की पूरी बात थी। जिन्हें यह पसंद आया हो, वे आगे भी जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।